सकता है? देखिए, मीडिया का इसमें बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या समाज में अगर आती है तो सबसे पहले तो मीडिया उसमें एक्टिव होकर के और लोगों के बीच सही खबर पहुंचाता है। उससे लोगों में जागरूकता आती है। साथ ही साथ कैसे इसको रोका जाए, इसके लिए भी मीडिया टाइम टू टाइम खबर छाप करके लोग को जागरूक करने का काम करता है। इतना ही नहीं बल्कि कहीं कोई घटना घट जाती है तो हम देखते हैं कि मीडिया उसमें सक्रिय भूमिका निभा के ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जिसमें उन बच्चों को उस संकट की स्थिति से उबारने में काफ़ी सहयोग प्रदान करता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि समाज में केवल ये बच्चों से ही संबंधित नहीं बल्कि कोई भी अगर समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो मीडिया उसमें आगे आकर के खबरों के द्वारा खबरें छाप करके, खबरें दिखा करके और लोगों को जागरूक करके इस घटना को होने से रोक सकता है। समस्या है जी, एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर जो भी बॉर्डर एरिया होता है, जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं, जैसे कि यहाँ भारत नेपाल का बॉर्डर है, बगल के ज़िला में भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो जहाँ बॉर्डर एरिया होता है वहाँ मानव तस्करी की घटनाएं होती ही हैं। खासकर नेपाल बॉर्डर की बात करें तो ये ओपन बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है होने की वजह से जो प्रशासन का जो चहल पहल होता है, प्रशासन की कार्रवाई होती है, वो काफ़ी कठिन होती है खुले बॉर्डर में। हालांकि एसएसपी तैनात की गई है, बावजूद इसके खुला बॉर्डर होने की वजह से बहुत आसानी से लोग जो है इंडिया में प्रवेश करते हैं और इंडिया में किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। आप जैसे एक रियल सॉल्यूशन बताइए ऑन ग्राउंड पे, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है आपके अनुसार? देखिए, केवल एक उपाय से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन 2-3 बातें हैं जिसको किया जा सकता है। एक तो बॉर्डर पे मॉनिटरिंग को बढ़ाई जाए, और जो सोशल पुलिसिंग है, सोशल पुलिसिंग की बात अभी चल रही है देश में, हालांकि इसको लागू नहीं किया गया है, कि पुलिस को एक काम दिया जाए कि भाई सामाजिक रूप से आप जागरूक कीजिए लोगों को, ये है। उसके बाद जो भी सरकारी विभाग है उनको भी इस काम में लगाया जाए कि भाई आपको ये काम भी करना है, लोगों को जागरूक भी करना है। दूसरी बात यह है कि जो कानूनी उलझन है, जैसे कोई अगर सूचना देता है पुलिस को कि भाई यहाँ पे ये घटना हो रही है, उसके जान को खतरा है, उसके बाद पुलिस उससे ही 10 बात पूछती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम करके प्रमोट किया जाए, और जो NGOज हैं उनको और प्रमोट किया जाए बॉर्डर एरिया में कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, समाज के वरिष्ठ लोगों को जोड़ा जाए, और इस सब को जोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो इनपुट है वो प्रशासन तक आ सके, यही एकमात्र उपाय मुझे सूझ रहा है। सर, अपना परिचय दें। शिवाजी झा, प्रसारण अधिकारी, आकाशवाणी पूर्णिया। सवाल और रह जाता है। मीडिया का तो इस कार्यशाला की बात नहीं करें, मीडिया का तो योगदान है ही। हमने चर्चा भी किया था कि मीडिया को हम लोग 2 तरह से उपयोग करते हैं। एक ही घटना जब घटित हो जाती है तब उसकी सूचना लोगों तक पहुंचाते हैं, ये एक काम है मीडिया का। लेकिन मीडिया का एक काम ये भी है कि घटना ना हो, इसके लिए लोगों को हम एजुकेट करें। तो हम कहीं ना कहीं एजुकेट करने में पीछे हट रहे हैं। इसलिए पीछे हटते हैं क्योंकि उसमें हमें विज्ञापन नहीं मिलता है, उसमें हमें लाभ नहीं मिलता है, उसमें सनसनीखेज खबर नहीं होती है, तो हम एजुकेट नहीं कर रहे। तो मीडिया को उस फ्रंट पे काम करना चाहिए कि घटना ना हो किसी कानून के बारे में, और खासकर जो सप्तार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन US के माध्यम से जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज को जिम्मेदारी दी गई है, और जागरण कल्याण भारती के द्वारा फारबिसगंज प्रखंड के अररिया जिले के 5 प्रखंड फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, कोसाकाटा और अररिया के कुल मिला के 51 गाँव को चयनित किया गया है। और ये लक्ष्य है 2024 तक, जनवरी 2024 तक, कि इसको बाल विवाह मुक्त, मानव तस्करी मुक्त, बाल श्रम मुक्त और बाल यौन शोषण मुक्त बनाने का। जागरण कल्याण भारती या जिला प्रशासन अकेले इस मुहिम में सफलता नहीं पा सकती है। इस मुहिम में जनप्रतिनिधिगण, जनमानसगण, मीडिया कर्मीगण और इसमें जितने सरकार की एजेंसियां हैं, क्योंकि सरकार के सभी विभाग इसके लिए इन्वॉल्व हैं, और सभी विभाग की तरफ से बच्चों के लिए कोई ना कोई योजनाएं हैं जिसका लाभ जानकारी के अभाव में हमारे समाज के लोग नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे हम बात करें शिक्षा विभाग का, तो शिक्षा विभाग में 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ाने की निःशुल्क व्यवस्था है। 0 से 6 तक की सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र में है। उससे ऊपर हाई स्कूल में भी जाते हैं तो उनको साइकिल योजना का लाभ मिलता है, यूनिफॉर्म की योजना मिलता है, मिड डे मील मिलता है। तो इस तरह के स्कूल में है, स्कूल में किताबें भी मिलती हैं।
तो एक मुहिम तो ये है कि शिक्षा विभाग से ये जागरण कल्याण भारती अनुरोध करती है आपके माध्यम से कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उसका पता करने के लिए कि क्या कारण है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यदि बच्चे नहीं आते हैं तो ये शंका बनती है सामाजिक तौर पे कि इनका कहीं न कहीं बाल विवाह हुआ है या इनका कहीं न कहीं पलायन हुआ है, दूसरे जगह ये मजदूरी करने के लिए इनको ले जाया गया है। क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, हम लोग बाढ़ से हर साल प्रभावित होते हैं। हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त इलाका में है, भूकंप के 5 जोन में है और यहाँ हर साल बाढ़ से हम प्रभावित होते हैं। गरीबी हमारी सीमाएँ जो हैं वो यदि हम पूरे देश के मापदंड का 777 ज़िले हैं पूरे देश में और 777 ज़िले के संदर्भ में यदि हम बात करें तो अररिया जिला का पावदान बहुत नीचे स्तर पे है। इसीलिए नीति आयोग भारत सरकार ने इसको गोद ले रखा है भारत सरकार ने, और जिसका मॉनिटरिंग अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। ये भी आपको मीडिया के साथियों को देना चाहेंगे। और एक एक चीज़ पे और कई एजेंसियां हैं जो यहाँ के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक विकास के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कई एजेंसियां यहाँ इस ज़िले में कार्यरत हैं। उसी के तहत ये लक्ष्य, क्योंकि यहाँ जो भी अभी जागरूकता अभियान आपके माध्यम से छपता है समाचार पत्र में, सारे समाचार पत्र केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसका रिपोर्टिंग होता है, जाता है यहाँ पे और बच्चों के कल्याण के लिए, क्योंकि कानून अपनी जगह पे है। लोगों को अवेयरनेस करके लोगों को, क्योंकि एक बच्ची यदि है 18 साल की, अभी लोकसभा में अगले सत्र में, क्योंकि लोकसभा चुनावी वर्ष भी है, लोकसभा में पेंडिंग है कि 21 साल की जब बच्चियां हो जाएगी तब उनकी शादियां होंगी। किसी राजनीतिक कारण से किसी पटल पर, वो लोकसभा के पटल पर इस बार जो सितंबर में लोकसभा का सेशन शुरू हो रहा है उस सेशन के पटल पे आएगा कि नहीं आएगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन लोकसभा के पटल पर ये क्वेश्चन रखा हुआ है केंद्र सरकार ने कि 21 साल की लड़की होगी तब उसकी हम शादी करने की अनुमति प्रदान करेंगे। लेकिन अभी 18 साल पे जो अभी नियम है, तो 18 साल की जो बच्चियों की शादी होती है तो वो उससे जो संतान उत्पन्न होता है वो कुपोषण का शिकार होता है, और कुपोषण के शिकार होने से उस बच्चे के माँ पर भी असर पड़ता है और बच्चे पर भी असर पड़ता है और बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता है। दूसरा चीज़ क्या है कि यदि धान को आप बोए कल और कल का फसल काटिएगा तो धान में भी आप 3 महीना 90 दिन से 120 दिन समय देते हैं। तो जो इंसान है, जो मानव स्वरूप सही है, उसका चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, विकसित होने का एक समय सीमा है और समय समय पर शरीर का हर एक पार्ट का, क्योंकि बहुत से पार्ट है, सबका विकसित होना आवश्यक होता है किसी भी मनुष्य को पूर्ण होने में, तो समय लगता है। और कोई भी बच्ची यदि कम एज में माँ बनती है या कम एज में कोई पिता बनता है बच्चा, तो उससे उसको शारीरिक रूप से मेडिकल साइंस के हिसाब से प्रभाव पड़ता है। लाखों करोड़ों सरकार लोगों को अवेयर करने के लिए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी कम नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिकिंग हो गया या फिर बाल विवाह हो गया, इसके पीछे किसे जिम्मेवार मानते हैं आप? देखिए, अभी पश्चिमी सभ्यता की ओर हम लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित होने का कारण क्या है कि आपके घर में फ्रिज है तो मेरे घर में फ्रिज कैसे है, आपके घर में एसी लगा है तो मेरे घर में कैसे एसी लगे। हम ये नहीं सोचते कि ईमानदारी से कमा के कैसे एसी की व्यवस्था करें, कैसे फ्रिज की व्यवस्था करें। हम त्वरित चाहते हैं कि एसी और फ्रिज की व्यवस्था कर लेने का। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस ऊंचाई तक, उस सारी सुख सुविधाएँ, जो भौतिक सुख सुविधाएँ मनुष्य को चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत से ही, कर्म से ही कमा सकते हैं। 2 नंबर से यदि पैसा कमाना चाहिएगा तो आपके बच्चे का उसके ऊपर असर पड़ेगा और आपके समाज पे भी बुरा असर पड़ेगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि 5 प्रखंड आपको दिए गए, 5 प्रखंड में कितने वॉलंटियर्स टीम है आपका? 5 प्रखंड नहीं, टोटल 50 गांव का चयन करना था, लेकिन जागरण कल्याण भारती ने अररिया जिला के 5 प्रखंड को इसलिए चयन किया कि 4 प्रखंड, 9 प्रखंड का ये जिला है और 4 प्रखंड भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। नरपतगंज की बात करें, फॉरबिसगंज की बात करें, कुसाकाटा की बात करें, सिट्टी की बात करें, तो ये चारों प्रखंड सीमावर्ती क्षेत्र में है और लगभग 155 किलोमीटर सीमाएँ हमारी खुली हुई हैं। यदि हम भारत नेपाल सीमा की बात करें तो पूरा उत्तराखंड से लेकर और सिक्किम तक की बात करें तो 1751 किलोमीटर सीमा खुली हुई है,
जहाँ एसएसबी कार्यरत है और वहाँ से एपीएफ का नेपाल की तरफ से कार्यरत है। नेपाल के साथ जो हमारा संबंध है वो बेटी ओटी का संबंध है और इसमें कई लोग कई तरह के बच्चों का उपयोग करते हैं, तो इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होता है, चाइल्ड लेबर का मामला होता है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का मामला होता है ज़्यादातर। जैसे हम अररिया जिला में ट्रैफिकिंग की यदि संदर्भ में बात करें तो सबसे बड़ा हब जो मार्केट है वो जोगबनी ट्रांजिट पॉइंट है, जोगबनी से लोग चलते हैं। दूसरा बेला बसमतिया का जो पॉइंट है, अभी हाल में आप लोगों ने भी न्यूज़ प्रकाशित किया था कि 3 विदेशी महिला को बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के जा रही थी, वो भी पॉइंट है। और कूसा काटा भी एक हमारा प्रमुख पॉइंट है और क्योंकि हम सिटी से जब निकलेंगे तो कुआई कूसा काटा होके ही हम उपयोग करते हैं, तो वो वहाँ कुआई और कूसा काटा भी है। और हमारे हर एक प्रखंड में CSW कार्यरत हैं और उनके ऊपर 2 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कार्यरत हैं, टोटल 7 और उसके बाद प्रोजेक्ट PD है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार, अध्यक्ष जागरण कल्याण भारती।